नमस्ते मित्रों, कथा निधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की कहानी का नाम है हनीमून। कहानी अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए कहानी का आनंद उठाएं। अपने होने वाले पति रवि का कॉल देखकर नेहा चौंक गई। कॉल रिसीव करते ही रवि बोला, शाम 5 बजे तैयार रहना, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी काम है, कुछ ज़रूरी बातें करनी है। मैं खुद तुम्हें लेने आ जाऊंगा। इतना कहकर रवि ने बिना कुछ कहे और बोले फ़ोन काट दिया। नेहा सोचने लगी, मुझसे मिलना चाहते हैं, कुछ ज़रूरी बात करनी है। क्या बात करनी होगी? नेहा उस सुखद मुलाकात की कल्पना करके उत्तेजित भी हो गई और लजा भी गई खुद से। उसने माँ को बता दिया कि शाम को रवि उसे लेकर कहीं जाने वाले हैं। तब माँ ने उसे कहा कि समय पर अच्छे से तैयार हो जाना। शाम को नेहा समय से कुछ पहले ही सज कर तैयार हो गई। समय उससे काटे न कट रहा था। हृदय उत्तेजनावश जोर जोर से धड़क रहा था। रवि की कार का हॉर्न बजते ही वो बाहर आ गई। उसने देखा रवि कार के पास खड़ा था। कार का दरवाजा खुला हुआ था। उसने रवि को एक भरपूर नजर से देखा। लंबी चौड़ी कद काठी का रवि एकदम हैंडसम नजर आ रहा था। उसने ब्लू कलर के जीन्स और सफेद कलर का शर्ट पहना हुआ था। रवि ने उससे चुप खड़े होकर अपनी ओर देखते पाया तो बोला, तैयार हो, चलो। हाँ, नेहा एकदम चौंक कर बोली। फिर उसने माँ को आवाज़ दी, माँ, ये आ गए हैं, मैं जा रही हूँ। ये कहकर वो आगे बढ़ गई। इधर पीछे से माँ चिल्लाती रह गई, अरे उनको अंदर तो बुला, थोड़ी देर बैठा तो सही। लेकिन तब तक नेहा रवि के पास पहुंच चुकी थी। रवि ने कार का दूसरी तरफ का दरवाज़ा खोल के उसे अपने साथ वाली सीट पर बैठने के लिए इशारा किया। वह झिझकते हुए रवि के साथ कार में बैठ गई। कार में बैठने के बाद रवि जब कार चला रहा था तो वो कनखियों से रवि के चेहरे की तरफ ही देख रही थी और उसके गाल कानों तक लाल हो चले थे, क्योंकि ये उसका पहला ही मौका था किसी पराये युवक के साथ में वो बैठकर कहीं जा रही थी। होटल में पहुंचकर रवि ने पहले उतरकर कार का दरवाज़ा उसके लिए खोला और जब वो बाहर निकल के आ गई तो वो दोनों होटल की तरफ बढ़ चले। कुर्सी आगे खींचकर नेहा के बैठने का इंतजार किया। क्या पसंद करेंगी आप, कोल्ड या हॉट? रवि ने बैठते हुए पूछा। रवि के प्रश्न पर हल्की सी मुस्कान के साथ नेहा ने कहा, जो भी आप पसंद करें। रवि गंभीरता से बोला, देखो नेहा, तुमसे कुछ बातें स्पष्ट करनी थी मुझे। मेरा विश्वास है कि तुम मेरा मतलब समझ जाओगी। कुछ सवालिया नजरों से नेहा ने जैसे ही रवि की ओर देखा तो वो बोला, माँ तुम्हें अपनी बहू मान चुकी है, हर पल तुम्हारी तारीफ करती रहती है। तुमने उन्हें पूरी तरह से अपने मोहपाश में बांध लिया है। पर मेरी प्रॉब्लम कुछ और है। मैं कहीं और कमिटेड हूँ नेहा। रवि के अंतिम शब्दों ने नेहा को बुरी तरह से चौंका दिया। ओह, पर खुद को संभालते हुए बोली, तो प्रॉब्लम क्या है? आप वहाँ शादी करने को आज़ाद हैं। मैंने तो कोई बंधन नहीं लगाया। फिर शादी का प्रस्ताव भी तो आपकी तरफ से ही आया था। हम लोगों की तरफ से तो आया नहीं था। हम लोग तो नहीं आए थे। कहते कहते नेहा का स्वर कुछ हद तक तीखा हो आया था। यही तो प्रॉब्लम है नेहा। मैं माँ का इकलौता बेटा हूँ। बिना जाने माँ की बात मानने का वचन दे बैठा हूँ और अब अगर वचन तोड़ता हूँ तो माँ घर छोड़कर गांव चली जाएंगी। वहाँ हमारा एक घर है। उनकी जिद तो तुम मुझसे ज़्यादा अच्छी तरह से जानती हो। पिताजी के न रहने पर माँ ने तुम्हें भी मेरी तरह इस बंधन को स्वीकार करने के लिए विवश किया था। माँ बता रही थी कि तुम आज़ाद जीवन जीना चाहती थी। क्या ये सच नहीं है? रवि की बात की गंभीरता पर नेहा हंस पड़ी। कितनी अजीब बात है। मैं शादी के बंधन में बंधना नहीं चाहती थी। यह आपके लिए खुशी की बात है? रवि पूरे उत्साह से बोला, बिल्कुल यही बात है नेहा। हम दोनों को मजबूर किया गया है ये शादी करने के लिए। अब हालात ये है कि अगर हम शादी करते हैं तो मेरे मन के अलावा मेरा सब कुछ, पत्नी होने के नाते तुम्हारा, तुम्हारी हर ज़रूरत का मैं पूरा ध्यान रखूंगा। बदले में तुमसे कोई अपेक्षा भी नहीं रखूंगा और तुम भी मुझसे कोई अपेक्षा न रखना। हाँ, कभी कभी पार्टियों में हम खुशहाल पति पत्नी होने की सफल एक्टिंग भी करेंगे। इन सब परेशानियों के बदले मैं तुम्हें हर महीने 40,000 रुपये जेब खर्च के रूप में भी और दूंगा अलग से। बोलो, क्या ख्याल है तुम्हारा? बहुत बहुत धन्यवाद। नेहा के स्वर में उत्साह था। यह व्यंग रवि ठीक से समझ नहीं पाया। धन्यवाद किस लिए? 40,000 की रकम जो आप दे रहे हैं मुझे, तो क्या उसके लिए थैंक्स भी ना कहूँ?
फिर ये सब इतने स्पष्ट रूप से जो बताया है आपने? अगर न बताता तो आपसे नफरत करती, और अब कोशिश करूंगी आपके हालात और नजरिए को समझ सकूं। रवि ने आश्वस्त होकर नेहा की ओर हल्के से मुस्कुराकर देखा, फिर बोला, नेहा, तुम सोच लो, तुम भी आज़ाद विचारों वाली लड़की हो। तुम्हें मैं हर तरह की आज़ादी दूंगा। हाँ, बदले में अपने लिए भी आज़ादी ही चाहूंगा। दो अच्छे दोस्तों की तरह हम साथ साथ रह सकते हैं, है ना? रवि, आप इतने इंडिपेंडेंट होकर भी अपना मनचाहा पार्टनर नहीं पा सके, ये क्या कम हैरानी की बात है? मैं आपकी माँ से सिफारिश करूंगी, शायद वे मेरी बात मान ले। कहकर नेहा अपनी परिचित मुस्कान के साथ उठने लगी तो रवि तुरंत बोला, नहीं नहीं नेहा, ऐसा अनर्थ मत कर बैठना। माँ का पूजा पाठ, छुआछूत, तुम तो जानती हो। क्या एक विदेशी विधर्मी मांसाहारी को वे इस जीवन में कभी अपनी बहू मान सकेंगी? उनका सपना तोड़कर मौत से पहले ही मैं उन्हें खत्म नहीं कर सकता। कुछ कटु होकर नेहा ने तीखे स्वर में कहा, फिर आप कुछ और साल मैरिज टाल क्यों नहीं देते? मुझसे आप क्या एक्सपेक्ट करते हो? मेरा अपना जीवन है, सपने हैं, मैं आपके लिए सेक्रीफाइस क्यों करूंगी भला? रवि के उठते ही नेहा रेस्टोरेंट से बाहर निकल आई और मन ही मन में बोली, क्या बेवकूफ़ी है, मैं भला क्यों इनके पक्ष में फैसला दूंगी? क्या समझते हैं ये अपने आप को? नेहा को घर के दरवाजे पर छोड़कर रवि चला गया। पर्स को एक ओर पटक कर नेहा पलंग पर पड़ गई। उसकी कुछ भी सोचने समझने की शक्ति जा चुकी थी। पाखंडी कहीं का, इसकी माँ के लिए मैं बलि चढ़ जाऊं? पर हर विरोध के बावजूद रवि का आकर्षक व्यक्तित्व बार बार यादों में आकर उसे चिढ़ा जाता। अपने मृत धनी पिता का एकमात्र उत्तराधिकारी, विदेश से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त रवि का आकर्षण क्या कम था? मध्यम वर्गीय परिवार की नेहा के लिए जब रवि की मां ने प्रस्ताव रखा था तो नेहा की माँ, पिताजी और छोटा भाई सभी गर्व और उल्लास से भर गए थे। घर की बेटी इतने बड़े परिवार में जाएगी, इससे बड़ा सुख और क्या हो सकता था? रवि का घर नेहा के घर के एकदम पास ही था। रवि पढ़ने के लिए विदेश गया हुआ था। इस दौरान ही नेहा का परिवार रवि के घर के पास ही एक फ्लैट में किराए पर रहने आया था। नेहा रवि की माँ से काफ़ी घुल मिल गई थी। रवि का बहुत बड़ा बंगला था, 4-5 लोग घर में काम करते थे। इकलौते बेटे के विदेश चले जाने पर रवि की माँ अपना सारा स्नेह नेहा पर ही लुटाती थी। हर छोटे बड़े काम के लिए वे नेहा पर ही निर्भर हो गई थी। उस घर की बहू बनने का सपना नेहा ने तो कभी नहीं देखा था, पर माँ के मुंह से रवि की बातें सुनकर नेहा को लगता जैसे वो उसे युगों से जानती हो, पहचानती हो। रवि की पसंद नापसंद क्या है, यह रवि की माँ नेहा को बताया करती थी। नेहा तो डॉक्टर बनकर गांव में जाकर वहां सेवा करना चाहती थी, गरीब लोगों की। पर वो आजीवन शादी न करने का फैसला रवि की माँ के प्रस्ताव और अनुरोध पर ले न सकी थी। रवि की माँ ने सुझाव दिया था कि वो शहर में ही क्लिनिक खोलकर गरीबों की सेवा कर सकती है। हो सकता है कि वे लोग उसके लिए एक हॉस्पिटल भी बनवा दे, और यह योजना नेहा को भा गई थी। मगर अब वो क्या करे? छोटा भाई अनुज बार बार उसे छेड़कर हंस रहा था। माँ का उत्सुक चेहरा उससे कुछ पूछ रहा था। एक बार नेहा की इच्छा हुई कि अपनी माँ को सब कुछ बता दे, पर अपमान से मन उसका तिलमिला उठा। सिर दर्द का बहाना बनाए वो सारी रात करवटें बदलती पड़ी रही। कॉलेज के जीवन में नेहा ने हर चुनौती खुशी से स्वीकार की थी, पर यह चुनौती, यह तो जीवन भर का प्रश्न है। सुंदर सरल दिखने वाली नेहा के मन की दृढ़ता सब जानते थे, पर अब वही नेहा असमंजस में पड़ गई थी कि करूं तो क्या करूं। सुबह 8 बजे रवि को उसे अपना निर्णय देना था। यह निर्णय उसके पक्ष में नहीं होना चाहिए, उसका दम्भ टूटना ही चाहिए। यह सोचते सोचते नेहा न जाने कब सो गई। सुबह अनुज ने झकझोर कर उसे जगाया। दीदी, क्या पूरी रात सपने देखती रही आज? जीजाजी की माँ आई हुई है। हड़बड़ाकर नेहा ने रजाई फेंक दी। अस्त व्यस्त सी नेहा के उठने से पहले ही रवि की माँ ने वहां आकर उसका माथा छुआ और परेशान होकर बोली, बुखार तो नहीं है, वरना मेरी नेहा तो कभी इतनी देर तक नहीं सोती। 4 बजने वाले हैं। रवि की माँ अक्सर मॉर्निंग वॉक पूरी करके नेहा की माँ से मिलने आ जाया करती थी और बिना संकोच के चाय पीकर जाती थी।
कई बार तो खुद ही किचन में चाय बना लेती, जबकि अपने घर में तो वो कभी किचन में घुसती भी न थी। तभी मोबाइल की घंटी सुनकर नेहा का मन धड़क उठा। अनुज ने शैतानी से मुस्कुराकर फोन थमा दिया। उधर से रवि की सधी हुई आवाज उसके कानों में पड़ी। कहिए नेहा, ठीक से सो तो सकी हो ना? क्या निर्णय लिया तुमने? क्या मैं बधाई दे सकता हूँ तुम्हें? जी, थैंक्स कहकर नेहा एकदम हड़बड़ा गई। उधर से रवि का पूरी तरह से आश्वस्त स्वर कानों में बज उठा। शुक्रिया, मैं आपका बहुत एहसानमंद हूँ नेहा, कहकर रवि ने फोन काट भी दिया। इधर रवि की माँ के चेहरे पर खुशी झलक उठी थी। वे नेहा की माँ से बोली, देखा, सुबह होते ही फोन कर रहा है इसे। एक हमारे दिन थे जब शादी के बाद ही एक दूसरे को देख पाते थे, और बातें तो बाप रे। यह कहकर वो जोर से हंस पड़ी। उसके बाद नेहा बहुत बिजी हो गई। रवि की माँ खरीदारी करने के लिए नेहा को भी अपने साथ ले जाती, और रवि तो साथ होता ही था। नेहा को कभी कभी हैरानी होती कि रवि कितनी सहज एक्टिंग कर लेता है। सगाई के मौके पर रवि ने जिद की कि नेहा अपनी पसंद की अंगूठी खुद चुने। रवि के साथ अंगूठी खरीदने के लिए खड़ी नेहा ने थोड़े व्यंग से कहा, आपको तो पहले भी अनुभव होगा, अब फिर अंगूठी खरीदने के लिए इतना उल्लास क्यों जता रहे हैं? लेकिन रवि ने नेहा की पसंद की मुहर लगवा कर ही अंगूठी खरीदी। अंगूठी पहनाते समय रवि बड़ा सहज रहा, लेकिन उसके हाथ के स्पर्श से जब नेहा के दिल के तार झंझना उठे तो वो बुरी तरह से झुंझला उठी अपने आप पर। शादी का दिन भी आ गया। नेहा को अपने पर पूरा विश्वास था। उसने रवि की बात किसी को नहीं बताई। दूल्हे के रूप में सजा हुआ रवि सबकी तारीफ और कुछ की ईर्ष्या का कारण बन गया था। शादी की पहली रात को न चाहते हुए भी नेहा संस्कारशील लज्जाशील वधू बनकर बैठी रही। कमरे में घुसते ही रवि ने मजाक भरे स्वर में कहा, अरे ये क्या नेहा, आप तो सचमुच ही नई दुल्हन लग रही हैं। पर हम दोनों तो दोस्त हैं, याद है ना? उसकी बात सुनकर शर्म से नेहा का मन रोने रोने को हो आया। खैर लीजिए, जब तुम रीति निभा रही हो तो मैं भी उपहार देकर ही तुम्हारा घूंघट उठा देता हूँ। हाथों में बेहद कीमती हीरे के कंगन पहनाने की रवि की कोशिश पर नेहा चढ़ गई। आपके इस उपहार के लिए मैंने यह वेश धारण नहीं किया है, ये तो माँ की जिद थी। मेरी ओर से ये कंगन आप अपनी उसी प्रेमिका को दे दीजिएगा। रवि ने मुस्कुराते हुए उसके हाथ जबरन पकड़कर उनमें कंगन पहनाई दिए और बोला, उसकी चिंता तुम्हें नहीं करनी होगी नेहा, उसकी चिंता तो मैं खुद कर लूंगा। जलते हुए तीर के समान रवि का यह वाक्य नेहा के मन और प्राण को झुलसा गया। गुस्से से कंगन उतारकर नेहा नीचे पीछे कालीन पर जा लेटी। रवि ने स्नेह से पुकारा, नेहा, हमारे समझौते में ऐसा तो कुछ नहीं था, और वैसे भी यह पलंग कितना बड़ा है देखो। जी नहीं, मेरी नीचे सोने की आदत है, नेहा ने स्थिर आवाज में कहा। मगर रवि ने उसे बड़ी सहजता से उठाकर पलंग पर लिटा दिया। मेरे यहाँ तुम्हें जरा सा भी कष्ट हो, ये मैं सपने में भी नहीं सोच सकता नेहा। दूसरे दिन घर में रवि की मौसी और मामी उत्सुकता से नेहा का चेहरा निहार रही थी। उसका अपमान और लज्जा से लाल हुआ चेहरा और रवि का प्रसन्न मुख उन्हें आश्वस्त कर गया। उनके परिहास नेहा के अंतस में गड़ जाते। अपने को सहज बनाए रखकर नेहा सब छोटे बड़े रीति रिवाज पूरे करती चली गई। इन सब रस्मों में रवि का सहयोग देखकर नेहा मन ही मन जलती कुढ़ती जा रही थी। वो सोच रही थी, पुरुष कितने पाखंडी होते हैं, ऊपर से आज्ञाकारी बनते हैं और अंदर से इतने धूर्त होते हैं। अगर वो रवि की माँ को सब कुछ बता दे तो? फिर रवि के भयभीत चेहरे को याद करके नेहा बड़ी मुश्किल से अपने होठों पर आती मुस्कान को दबा गई। घर में सब कुछ सहज सामान्य चल रहा था। माँ ने रवि से कहा, नेहा को मालदीव घुमा ला रवि। भयभीत नेहा एकांत की कल्पना से सिमटकर माँ से याचना भरे शब्दों में बोली, नहीं माँ, मैं आपको यहाँ अकेले छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। नेहा की बात सुनकर रवि मुस्कुराने लगा। रवि की उस दुष्ट मुस्कान पर नेहा का सर्वांग जल उठा। वो चाहती थी कि रवि की प्रेमिका के बारे में कुछ जाने, पर रवि ने कभी नेहा से इस विषय में बात ही नहीं की। फिर भी रवि की अज्ञात प्रेमिका नेहा के साथ हर पल जी रही थी। रात में रवि ने पूछा, अच्छा नेहा, क्या मैं तुम्हारे लिए सचमुच इतना मुश्किल हूँ कि मेरे साथ घूमने जाने की कल्पना मात्र से इतनी सर्दी में भी तुम्हें पसीना आ गया? नेहा ने शांत रहकर कहा, अगर यह सच है तो भी क्या गलत है?
क्या मेरे साथ रहते हुए भी आप हर पल किसी और के साथ नहीं रहते? फिर हमारे समझौते में इस तरह के दिखावों की बात तो आपने की ही नहीं थी। ये कहकर नेहा करवट बदलकर सोने का नाटक करने लगी। अगले दिन नेहा के एक दोस्त डॉक्टर आनंद उससे मिलने आए। नेहा की शादी के समय डॉक्टर आनंद एक कॉन्फ्रेंस में भाग लेने अमेरिका गए थे। दोस्त के रूप में नेहा उन्हें बहुत पसंद करती थी। रवि का परिचय कराकर नेहा डॉक्टर आनंद से बातों में इस तरह बिजी हो गई मानो रवि का वजूद वहां हो ही ना। डॉक्टर आनंद के जाते ही रवि एकदम भरे गले से बोला, अगर तुम्हें उनसे इतना ही लगाव था तो उनसे ही शादी क्यों नहीं कर ली तुमने नेहा? नेहा बड़े ही शांत स्वर में बोली, जिससे बहुत लगाव हो उसी से शादी की जाए, ये जरूरी तो नहीं। जैसे ही रवि ने यह सुना तो वह तिल मिलाकर बाहर चला गया। अब आनंद लगभग हर दूसरे तीसरे दिन नेहा के घर आता। उसका मजाकिया स्वभाव रवि की माँ को बड़ा पसंद आ गया। इसीलिए माँ के आग्रह पर हॉस्पिटल जाने से पहले डॉक्टर आनंद अक्सर ही उनके घर आता और रवि की माँ और नेहा के साथ कॉफी पीता। वापस जाते समय डॉक्टर आनंद को कभी कभी रवि भी मिल जाता। आनंद के आने का असर यह हुआ कि अब रवि ऑफिस से जल्दी घर वापस आने लगा। उधर नेहा ने हालातों से समझौता कर लिया। उत्सव समारोहों में नेहा की लोकप्रियता बढ़ती जा रही थी। कभी कभी पार्टियों में अपनी तारीफ करने वालों से घिरी नेहा को खोज पाना तक रवि के लिए मुश्किल हो जाता था। जब डांस पार्टियां होती तो अक्सर नेहा रवि को छोड़कर किसी और के साथ नाचना शुरू कर देती। नेहा की आवाज भी बहुत मीठी थी। अब तो मानो उसके गीतों में उसका दर्द साकार होने लगा था। एक दिन पार्टी में उसने एक अच्छा सा गीत भी गाया। रवि उससे बोला, तुम इतना अच्छा गा लेती हो, इसका तो मुझे पता नहीं था। रवि के मुंह से अपने लिए पहली बार तारीफ सुनकर नेहा को अच्छा लगा। सैयद सधी आवाज में बोली, मैं क्या हूँ यह जानना तो हमारे समझौतों की शर्त नहीं थी, फिर यह दुख क्यों? नेहा के जवाब में कोई व्यंग नहीं था, पर फिर भी रवि का मन परेशान हो गया। रवि के ऑफिस जाते समय नेहा बोली, रवि, अगर मैं क्लिनिक न खोलकर किसी बड़े अस्पताल में नौकरी कर लूं तो आपको कोई एतराज तो नहीं होगा? रवि ने बहुत ही कठोर शब्दों में कहा, क्यों? घर पर डॉक्टर आनंद से मिलने में कोई असुविधा है क्या? पर तुम तो शायद उसी के साथ काम करना चाहोगी। अगर जेब खर्च कम पड़ रहा है तो और बढ़ जाएगा, पर तुम्हारा अस्पताल में नौकरी करना मुझे कभी स्वीकार नहीं होगा। ठीक है, मैं पास ही क्लिनिक खोल लूंगी। और हाँ, आपका दिया हुआ जेब खर्च मैंने कभी छुआ भी नहीं है, पर वक्त काटना मुझे मुश्किल लगता है। कहती हुई नेहा तीर से कमरे से बाहर चली गई। दूसरे दिन ऑफिस से आते ही रवि ने माँ से कहा, 10 दिनों की छुट्टी लेकर आया हूँ माँ, नेहा से कह दो मालदीव जाना है। सुनते ही नेहा ने जवाब दिया, कल से क्लिनिक खुलने का इंतजाम कर रही हूँ, इसीलिए मेरा तो जाना संभव नहीं होगा। एकांत पाते ही रवि झल्ला गया, हमें जाना ही होगा, क्लिनिक बाद में भी खोला जा सकता है। आपकी आज़ादी में मैं कभी बाधा नहीं बनी, फिर आपने मेरी आज़ादी का भी आश्वासन दे रखा है। आवेश में नेहा को जबरदस्ती अपनी बाहों में लेकर रवि बोला, तुम मेरी पत्नी हो, मैं पति के नाते तुम्हें आज्ञा देता हूँ कि तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा। हैरानी से नेहा का मुंह खुला का खुला रह गया। वह बोली, आपकी पत्नी होने के नाते क्या मैं केवल आपकी आज्ञा पालन करने के लिए हूँ? कहाँ गया आपका वादा? जब जी चाहा पत्नी बना लिया, जब चाहा दूर धकेल दिया। नेहा एकदम फूट ही पड़ी। कई दिनों का बांध एक साथ टूट गया था। रवि ने हंसते हुए बड़े स्नेह से नेहा का सिर अपने सीने से चिपका लिया और स्नेहिल हाथों से उसके मुख पर बिखरी जुल्फों को हटाते हुए बोला, बस हार गई? आखिर निकली ना बुद्धू। अरे भाई, जब फोन पर माँ ने मुझे बताया था कि तुम मुझसे शादी करने में इंटरेस्टेड नहीं हो तो मेरे आम को भी चोट पहुंची थी। मेरा संबंध न किसी और से था न है और न कभी होगा। मैं तो माँ की तरह बस तुम्हारा पुजारी हूँ और रहूंगा। क्या इतना सा सच भी तुम मेरी आंखों में पढ़ नहीं पाई? नेहा हैरानी से सिर उठाकर उसकी आंखों में झांकने लगी। बोली, क्या इतने दिनों तक आप मुझसे भी एक्टिंग करते रहे? कहते हुए वह शर्म से लाल हो उठी। हाँ, सच, इतने दिन बेकार जरूर गए, पर इस रोमांस में क्या मजा नहीं आया नेहा? फिर एक पल रुक कर रवि ने पूछा, सच बताना नेहा, क्या डॉक्टर आनंद से तुम्हें कुछ ज्यादा ही लगाव है? धत, वे तो मुझे बड़े भाई जैसे पूजनीय है।
उन्होंने ही तो मुझे डॉक्टर बनने की प्रेरणा दी थी। नेहा को अपनी बाहों में समेटकर स्नेह से उसका माथा चूम कर रवि ने पूछा, अब मालदीव चलना है या क्लिनिक खोलोगी? नेहा ने लजाते हुए पूछा, इतना तंग क्यों किया रवि? एक नए एहसास के लिए। अगर उसी पुरातन पंथी ढंग से शादी कर लेती तो क्या मेरे मन में तुम्हारे लिए इतनी चाहत जागती? कितनी बार ईर्ष्या से डॉक्टर आनंद को पीटने तक का जी चाहा था मेरा। नेहा की चढ़ती भ्रुकुटी देखकर रवि हंस पड़ा। माफी चाहता हूँ भाई, भूल गया था कि वे पूजनीय है। सच, कितनी बार अपने में समेट लेने के लिए जी मचला था मेरा तुम्हें, पर जब विदेश में था तभी सोच लिया था कि जब तक तुम्हारे मन में अपने लिए चाह नहीं जगा लूंगा तब तक मात्र आम भारतीयों की तरह पति बनकर अधिकार नहीं करूंगा। फिर हंसकर नेहा को छेड़ा, क्यों, कैसा लग रहा है, कैसा रहा हमारा घर वाला हनीमून? तुम्हारे हनीमून की तो ऐसी की तैसी, माँ न जाने क्या सोचती होंगी, कहते हुए नेहा अपने को छुड़ाकर नीचे भाग गई। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे कहानी हनीमून। कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। क्या आपको रवि का इस तरह एक्टिंग करना अच्छा लगा? क्या यह संभव है कि विवाह के बाद में इस तरह से रहा जाए? क्या नेहा ने उसकी शर्त को मानकर उसके साथ शादी करके गलती की थी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।